कैसे हो भाई लोग। तो आज मैं बात करना चाह रहा हूँ कि हमारे जो रिश्ते हैं, जो भी नए रिलेशनशिप है वो टिक नहीं रहे हैं, चाहे मैरिज हो और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला जो रिश्ता है, ये तो मुझे पता भी नहीं कैसा होता है कि या शादी की बात करते हैं कि शादी क्यों नहीं टिक पा रही है लोगों की। मुझे सबसे बड़ा यही रीज़न लगता है कि जो सोशल मीडिया है आज के समय में, यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम कर रहा है, स्पेशली लड़कियों के लिए। लड़कियों ने जेंडर इक्वालिटी का मीनिंग ही चेंज कर दिया है। तो जेंडर इक्वालिटी का मतलब था पहले कि हाँ, इक्वल राइट मिलेगा आपको फॉर एजुकेशन और सब सब चीज़ों के लिए। पर आज के समय में लड़कियां जो हैं, इक्वालिटी के नाम पे उनका यही रह गया कि आप जहाँ पर उनको दिखता है बेनिफिट है मिल रहा है, वहाँ पर वो इक्वालिटी की बात करते हैं। जब जहाँ पर बात आती है रिस्पॉन्सिबिलिटी की, तब वहाँ से भाग जाती हैं ये। बात यह है कि हम लड़कों का और लड़कियों का सोचने का तरीका ही अलग है। हम कभी इक्वल थे ही नहीं। ये तो सबसे बड़ा झूठ है कि हम इक्वल हैं। अब लड़कियां क्या सोच रही हैं कि हमें लगता है कि हमारा लड़का अपने 10 पार्टनर रख सकता है, लड़कियां रख सकता है, तो हम लड़की होके क्यों नहीं रख सकते। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है हम लोगों के लिए। हम लड़कियों के लिए डेट करना बहुत ईजी है किसी के लिए। अब लड़की चाहे एवरेज लुकिंग हो, पर वो हमेशा उसकी डिमांड यही रहेगी कि वो आ, उसको लड़का चाहिए गोरा और नीली आंखों वाला। कभी देखना, ये नोटिस करना लड़कियों की एक्सपेक्टेशंस। और उसकी एग्जांपल देता हूँ मैंने क्या हुआ। एक बार एक इंडिया में जो मैरिज होती है ना वेबसाइट, वहाँ पर उसको यूज़ कर रहा था। तो मैंने सोचा कि यार लड़कियों को कुछ रिप्लाई वगैरह तो नहीं आ रहा है, तो क्यों ना मैं टाइम पास कर लूँ किसी अपने से बड़ी लड़की से। तो मैंने चूज़ किया, मेरे से बड़ी लड़की थी, 35 साल उसकी एज होगी आसपास। और मैंने जब उसको मैसेज किया तो मैंने कहा चलो ऐसे करते हैं, कॉल पे बात करते हैं तो हम दोनों के लिए बढ़िया रहेगा, हम एक दूसरे को बढ़िया जानेंगे। मैंने उसको चेक करने के लिए कि लड़कियों की क्या मेंटालिटी है, और तो मैंने उसको कॉल किया। तो कॉल पे उसने कुछ ऐसे क्वेश्चन किए मुझसे जो मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि लड़की ऐसे भी पूछेगी मुझे। सो सबसे बड़ा ये, पहले उसने पूछा जो सबसे बेसिक क्वेश्चन है, कैसे हो, क्या काम करते हो। ठीक है, मैंने बता दिया जो भी है। और उसके बाद में क्या बोली लड़की, लड़की बोली कि यार आप प्रॉपर्टी कितनी है आपके पास, और बैंक में कितना पैसा पड़ा हुआ है आपके, और आपकी रेंटल इनकम कितनी आती है। तो ये मैरिज है, ये एक तरह का बिजनेस है हमारे देश में। और लड़कियां हैं, इनके लिए आदमी, ये हम लड़के लोग हैं, ये हम हमेशा लड़कियों को देखते हैं कि हाँ प्यार, उसकी खूबसूरती देखते हैं। ठीक है, हो सकता है उसकी फ़िज़िकल नीड के लिए। और लड़कियों का माइंडसेट यही रहता है कि हम रिसोर्स चाहिए हमें लड़के के, जो बढ़िया हमें रिसोर्स देगा, बढ़िया लाइफ देगा, उसके रिटर्न में हम अपनी जो बॉडी देंगे। ठीक है, तो क्या हुआ, तो उस लड़की ने मुझसे ऐसी डिमांड की मेरे से। मैं तो मुझे तो पता भी नहीं उसका रिप्लाई क्या दूँ मैं तो क्योंकि मैं तो प्रिपेयर ही नहीं था ऐसी चीज़ों के लिए। ठीक है, मेरे पास डिसेंट प्रॉपर्टी है, पर ऐसी बातें करने के बाद में मुझे लगता है कि कोई लड़का शादी करेगा ऐसी लड़की के लिए। तो मुझसे थी 5 साल बड़ी औरत, और उसकी हाइट थी अराउंड 5 के आसपास। मैं हूँ 6 फीट। और तो मैं अंदर ही अंदर ये सोच रहा था कि यार, तुम्हें लगता है कि जितनी तुम अपनी वैल्यू बता रही हो, तुम्हारी उतनी वैल्यू है। तुम 35 ईयर की जो औरत हो चुकी हो, तुम मुझे, पहली बात तो तुम्हें बच्चा पैदा करने में ही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होगी। और लड़कियों का माइंडसेट ये रहता है कि लड़की सोचती है कि उसको अच्छा दिखने वाला लड़का चाहिए जिससे वो अच्छा बेबी होगा। पर तुम्हारे जेनेटिक्स भी मैटर करते हैं ना। तुम एवरेज लुकिंग गर्ल हो, जो मेकअप के बाद में एवरेज दिख रही हो तुम, और मेकअप उतार के कैसे दिखोगी तुम, राइट। और यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, क्योंकि जो लड़की 30 से ऊपर हो चुकी है ना, तो
उसमें मैक्सिमम चांसेस यही है कि लड़की में कुछ प्रॉब्लम है, लड़के में नहीं है कुछ भी। ऐसे ही आपको मैं हज़ारों ही चीज़ें आपको इंटरनेट में मिल जाएंगी, और काफ़ी स्टोरी मैंने खुद ही मैंने एक्सपीरियंस की है। ठीक है, कई लड़कियों से मिलने के बाद में यही चीज़ मुझे पता चला कि लड़की में या उसमें मेंटल कोई इशू है, या उसकी एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। क्योंकि क्या होता है कि लड़कियां हैं, लड़कियों को अटेंशन तो मिल ही जाती है। लड़की एक हैंडसम लुकिंग लड़का है, उसने फिजिकल हो गया किसी एवरेज, और जो लड़की अच्छी नहीं दिखती है, और उसके बाद में जब वो लड़की उस लड़के का सो रही है, तो आपको लगता है कि उसका स्टैंडर्ड नीचे आएगा लड़की का। वो तो सोचेगी यही कि यार ये मैं इसके साथ सो सकती हूँ, तो शायद मैं इसके ऐसे लड़के से शादी भी कर सकती हूँ। तो लड़कियों का ये है कि हम लड़कों का कोई स्टैंडर्ड नहीं रह चुका है। सबसे बढ़िया बात है लड़कियों की ये है, उनका स्टैंडर्ड है, पर अनरियलिस्टिक स्टैंडर्ड है उनका। उन पर हम लड़कों का कोई स्टैंडर्ड ही नहीं है। तो यही प्रॉब्लम हमें आ रही है। तो इसीलिए जो भी रिश्ते नए हैं टिक नहीं पा रहे हैं, क्योंकि ये बिजनेस बन चुका है हर चीज़ का। अच्छा, उसके बाद मैं आपको एक और स्टोरी बताता हूँ क्या हुआ। मेरा दोस्त मेरी सिटी में मिलने के लिए आया, मैं चंडीगढ़ में, और मैं उस समय ड्राइव कर रहा था। तो मुझे बोला मेरा दोस्त कि यार मेरी एक फ़ीमेल फ्रेंड है, उसको मिलने के लिए मैंने जाना है, तो तू क्या चल पड़ेगा मेरे साथ में। मैंने कहा कि ठीक है, मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ में। और क्या हुआ, मैं उस समय था कॉल पे। जब मैं वहाँ पर गया, मैंने उसे लोकेशन पे ड्रॉप किया, तो मैं अभी कॉल पे ही था, तो मैं देख रहा हूँ कि वो लड़की मेरे दोस्त के साथ में ना वो रो रही थी उसको। तो मैंने इग्नोर किया उसको। मैंने कहा यार ये लड़कियों का ड्रामा है, रोने धोने का कोई लेना देना नहीं इससे। और वो लड़की भी इतनी मतलब कि अनअट्रैक्टिव थी लड़की दिखने में। तो जब उसने सारी बातें बूतें लड़की से मेरे दोस्त ने कंप्लीट की, बाद में क्या हुआ, मेरी गाड़ी में दोस्त बैठा और लड़की चल गई अपने अपार्टमेंट में। और मुझे बोला कि यार तुम लड़की को देख रहा है किसी लॉन्ग टर्म के लिए, तो ये लड़की बेटर ऑप्शन हो सकती है तुम्हारे लिए, क्योंकि इसका कोई पास्ट नहीं रहा। ठीक है, पास्ट में इसका सारा, पर जो भी लड़का इसकी लाइफ में आ रहा है वो इसका दिल तोड़ के दिल तोड़ रहा है। तो मैं क्या, हमारे मर्दों की यही प्रॉब्लम है। मैंने भी उसके चक्कर में आने के बाद में मैंने, ठीक है, मैंने कहा कि यार ट्राई करते हैं, कम से कम लड़की दिखने में अच्छी तो नहीं है, पर कम से कम ये है कि लॉन्ग टर्म के लिए सही रहेगी, क्योंकि इसका पास्ट नहीं होगा लड़की का। ठीक है, मैंने, लड़के ने सारी गेम प्लान तैयार की। कहता है कि ऐसा है कि ये लड़की अभी ना रूम शिफ्ट करेगी, तो मैं ना तुम्हें बहाने से, तुम्हें जब मुझे कॉल करेगी ये लड़की, तो मैं तुम्हें ना इसका नंबर दूंगा, तुम खुद ही मैनेज कर लेना। तो इसी बहाने से तुम आपस में मिल भी लोगे। ठीक है, तो मैंने ऐसे ही फॉलो किया जैसे मेरे दोस्त ने कहा। तो क्या हुआ, 2-3 दिन में ही मुझे लड़की का बिहेवियर पता चला। तो उसको पता है कि, मेरा दोस्त बोला कि यार इसके लिए ना तुम स्टेटस डालो थोड़े से रोमांटिक। तो वो जब भी देख रहा हूँ व्हाट्सएप में वो मेरा स्टेटस देख रही है, तो मैं वही दोस्त का पैटर्न पूरा फॉलो कर रहा था। तो उसको, लड़की को पता चल गया कि ये लड़का ना लाइन मार रहा है। और क्या हुआ, थोड़े ही दिनों में लड़की, जब भी मैं उससे मिलता हूँ तो हमेशा ही अपने एक्स के बारे में बात करिए, मेरा एक्स ऐसा है था वैसा था, मतलब कि। तो उसके बाद में क्या हुआ, बता रही थी कि मेरा एक और एक्स था इससे पहले भी। मैं सोच रहा हूँ कि यार तुम्हारे इतने एक्स हो चुके हैं, और क्या, तो कितने आदमियों के साथ तुम्हारा रिलेशन रह चुका है। ठीक है, तो उसका, लड़की का यही पैटर्न रहा कि वो हर बात बात पे रोती थी। ठीक है, विक्टिम कार्ड जो होता है लड़कियों का, वो हमेशा ही करना उसने। तो एक दिन मैंने पूछ लिया उसको, वो कह रही कि मेरा एक्स इतना बहुत अच्छा लड़का था, ये वो। मैंने कहा कि यार बता, अगर तुम्हारा एक्स इतना अच्छा है तो तुम उसके साथ क्यों नहीं जाती। ठीक है, उसको कॉल करके उसको क्यों नहीं मनाती। वो लड़की कह रही कि अगर वो मुझे मनाएगा तभी मैं जाऊंगी उसके पास में, अदरवाइज मैं नहीं जाऊंगी। तो मैं देख रहा हूँ कि यार लड़की एक एवरेज लुकिंग गर्ल है, और उसका जो एटीट्यूड इतना बुरा है। ठीक है, मैंने, यही चीज़ है कि लड़ लड़कों में कोई कमी नहीं थी, सारी प्रॉब्लम थी उस लड़की में ही।
तो एक बार क्या हुआ, मैं ड्राइव कर रहा हूँ दोस्त के साथ में, जा रहा हूँ, तो उसने बात बात पे मुझे ना चिढ़ाने के लिए वो अपने एक्स का ही नाम लेती थी हमेशा। तो ये लड़कियों के होते हैं, ऐसी लड़कियों के सेलिब्रिटी क्रशेस। तो हमारे पंजाब में क्या है, एक होता ना सिंगर, तो कह रही कि ये मैं इस सिंगर की बहुत बड़ी फ़ैन हूँ, एक बार मिल जाए मुझे, मैं इसके लिए कुछ भी कर दूँगी। तो ये है लड़कियों की मेंटेलिटी कि। तो उसके बाद में क्या हुआ, जब मुझे पता चला कि यार ये लड़की है, ये तो लॉन्ग टर्म के लिए सही भी नहीं है, इसके पास जिस चीज़ के लिए मैं आया, प्योरिटी के लिए, वो भी नहीं है इसके पास में। हो सकता है ये कहीं इसके पास रह चुके हैं, उसके साथ सोई भी होगी ये। तो मैंने अपने जो जो भी व्हाट्सएप के स्टेटस थे वो चेंज कर दिया। अभी थोड़े से मेरे स्टेटस है वो थोड़े एटीट्यूड वाले आने शुरू हो गए। तो उसके बाद में पता क्या हुआ, उस लड़की ने मुझे ब्लॉक कर दिया, और मेरा दोस्त है जिसने उसकी हेल्प की, उसको भी ब्लॉक कर दिया। तो ये है लड़कियों का स्ट्रेटेजी। कि उस दिन मैंने दो लेसन सीखे लाइफ में, कि अपना लड़की के पीछे अपना स्टैंडर्ड मत लो करो, और जो लड़की जितना ज़्यादा रोती है ना, उस पर ट्रस्ट नहीं करना। लड़की लड़कियों के आंसुओं पे कभी ट्रस्ट मत करो। तो ये थी मेरी स्टोरी। और बाकी ये मेरी फर्स्ट वीडियो है यूट्यूब पे, और अभी हो सकता है कि मैं इतना बढ़िया नहीं बोल पा रहा हूँ, पर अपना एक्सपीरियंस जो शेयर करना, अगर आप कभी ऐसा हुआ आपके साथ में और लड़की देख रही है इस वीडियो को, तो बताना कि मैं कितना हद तक सही हूँ और गलत हूँ। और अगर मैंने कुछ गलत कहा तो माफ़ करना मुझे।